अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल हैं आपके, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी ये क्लिप जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये उसी दिन का क्लिप है जब मैंने लाइव किया था। तो लाइव करने के बाद फिर हम लोगों ने डिनर किया और डिनर में हम लोग फ़िश फ्राई कर रहे थे। तो सभी मुझे कह रहे थे कि जब भी आप फ़िश फ्राई करें तो आप हमें ज़रूर दिखाइएगा। तो मैंने सोचा कि यहीं से मैं अपने व्लॉग को स्टार्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं फ़िश फ्राई कर रही थी और देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी फ़िश फ्राई हो गई है। तो बस हम लोग अपना डिनर ही करने लगे थे। और इसके बाद मैं अपना व्लॉग नेक्स्ट डे से स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे बच्चे ट्यूशन जाने की तैयारी कर रहे थे, तो बस मैं जल्दी जल्दी से उनको रेडी करने की कोशिश कर रही थी। तो बस ये टाइम जो होता है ना, तो इस वक्त बच्चों को बहुत ज़्यादा जल्दी पड़ी होती है, क्योंकि उनकी यही कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी से ट्यूशन जाएं, क्योंकि जितना जल्दी वो जाते हैं ना उतना जल्दी वो वापस भी आ जाते हैं। तो उनकी यही कोशिश होती है कि हम लोग जल्दी से ट्यूशन के लिए निकल जाएँ ताकि हम शाम में भी जल्दी वापस आ सकें। और बस बच्चों के जाने के बाद फिर ये टाइम मेरा फ्री होता है और इस फ्री टाइम में मैं अपने घर की क्लीनिंग का काम करती हूँ। तो क्लीनिंग का काम मैं बच्चों के ट्यूशन जाने के बाद ही स्टार्ट करती हूँ। इतनी देर में बच्चे स्कूल से घर आके जो उधम उन्होंने मचाना होता है तो वो मचा लेते हैं, और फिर जब वो ट्यूशन जाते हैं तो फिर मैं इजीली आराम से अपने घर का सारा काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं घर में क्लीनिंग का काम ही कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से मेरी हेल्पर आ नहीं रही। उनके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो जिसकी वजह से वो आ नहीं रही हैं। और मेरे पास काफ़ी सालों से मेरी यही हेल्पर लगी हुई हैं, तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं उन्हें मेरे पास। तो इसलिए मैं किसी और हेल्पर को नहीं लगाती, क्योंकि यहाँ पे हम लोग घर में अकेले होते हैं। तो ऐसे में मैं अनजान लोगों को ज़्यादा घर में नहीं घुसा सकती। तो इसलिए ये मेरे पास काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं, तो इसलिए मैं कोई दूसरी हेल्पर नहीं लगाती हूँ। और यहाँ पे घर में मेरी क्लीनिंग का सारा काम हो गया था। तो आज घर में बहुत ही ज़्यादा क्लीनिंग का काम पड़ा हुआ था, क्योंकि 1-2 दिन से मैंने ठीक तरह से क्लीनिंग नहीं की थी, डस्टिंग भी नहीं की थी। तो आज सभी काम पड़े हुए थे करने वाले। और क्लीनिंग का काम करते करते ना सारा टाइम ही मेरा गुजर गया था। बच्चों के ट्यूशन जाने के बाद मैंने स्टार्ट किया था काम, और बच्चे ट्यूशन से घर भी वापस आ गए। तो अभी तक मैं यही काम सब कर रही थी। तो क्लीनिंग करने के बाद मैंने सारे घर की डस्टिंग भी की, और जब एक एक चीज़ को साफ़ किया जाता है ना तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो बस यहाँ पे मैं क्लीनिंग का काम करके फ्री हुई थी। बच्चे ट्यूशन से आ चुके थे और मैंने अब रीबा से कहा था कि मेरे लिए 1 कप चाय बना दो, क्योंकि इस वक्त इतनी ज़्यादा मुझे थकन हो रही थी कि अब मेरा चाय बनाने को भी जी नहीं चाह रहा था। तो मैंने रीबा को भेजा था चाय बनाने के लिए। और साथ ही हमारे पास ये कुछ मिठाई पड़ी हुई थी। तो ये मिठाई हमारे रिलेटिव्स में से आई है। तो बस हम लोग चाय के साथ यही खाने लगे थे। और मुर्तज़ा ट्यूशन से आने के बाद ना उसका यही काम होता है कि वो थोड़ी देर के लिए मोबाइल पकड़ लेता है, इसमें गेम्स वगैरह खेलता रहता है। तो वो तो अपने काम लगा हुआ है। और यहाँ पे अम्मी शादी के लिए कपड़े निकाल रही हैं। तो मैंने आप सबको बताया था कि हमारे रिलेटिव्स में नेक्स्ट वीक में शादी है और कल भी हम लोगों ने शादी में ही जाना है। तो बस अम्मी अपने कपड़े ही देख रही थी कि मैं कौन से कपड़े पहन के जाऊँ। तो अम्मी ने अपने शादी वाले जो सारे कपड़े हैं ना तो वो एक शॉपिंग बैग में डाल के रखे हुए हैं। तो अम्मी अब मुझे निकाल निकाल के दिखा रही थी कि कौन से कपड़े मैं पहन के जाऊँ। तो यहाँ पे बस हम अम्मी के कपड़े ही डिसाइड कर रहे थे। और फिर काफ़ी देर मैंने रेस्ट किया, क्योंकि बिल्कुल भी हिलने जुलने को जी नहीं चाह रहा था। इतनी ज़्यादा थकन हुई हुई थी ना कि अब जी चाह रहा था कि मैं कुछ भी ना करूं, बस ऐसे ही बैठी रहूं। क्योंकि घर बड़ा है तो इसको अकेला बंदा क्लीन नहीं कर सकता। क्लीन करते करते ही ना इंसान की बस हो जाती है। तो यहाँ पे बस मैं बैंगन ही बनाने लगी थी। और ये बैंगन भी मैं संडे को लेके आई थी, संडे बाज़ार से। तो अब ये कहीं ख़राब ही ना हो जाएं, तो मैंने सोचा कि इनको ही बना लेती हूँ। वैसे बच्चे तो मुझे कह रहे थे कि आलू के कतले बना लें, लेकिन अम्मी का मूड था कि हम बैंगन बना लेते हैं। और साथ में मेरा भी जी चाह रहा था कि आज बैंगन ही पकें, क्योंकि साथ में राइस भी पक जाएंगे। तो इस तरह से मुझे बाद में रोटियां नहीं बनानी पड़ेंगी, क्योंकि अगर मुझे रोटियां बनानी पड़ती तो फिर मुझे आटा भी गूंदना पड़ना था। और इस वक्त थकन की वजह से बिल्कुल भी जी नहीं चाह रहा था कि मैं अब आटा भी गूंदूँ। तो बस मैंने जल्दी से फिर बैंगन ही बनाने शुरू कर दिए।
तो बस मैं प्याज को फ्राई कर रही थी और साथ ही जो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट हमने तैयार करके रखा था ना, ये फ्रिज में मैंने रखा हुआ था, तो उसी में से मैं डाल रही थी, क्योंकि अभी मैं क्यूब्स को ट्राई नहीं करूँगी। जब ये पेस्ट ख़त्म होगा तो उसके बाद ही मैं क्यूब्स को इस्तेमाल करूँगी। साथ में टमाटर भी मैंने लंबे लंबे काट के रख लिए हैं। तो मैं टमाटरों को खानों में इसी तरह से ही ऐड करती हूँ, क्योंकि इस तरह से इनके छिलके आसानी से अलहदा हो जाते हैं। और अगर छोटे छोटे टमाटर काट के ऐड किए जाए ना, तो फिर उनके छिलके भी छोटे छोटे ही खानों में नज़र आते हैं। तो इसलिए मैं टमाटरों को इस तरह से बड़ा बड़ा काट के ऐड करती हूँ, ताकि इनके छिलके मुझे जब भी नज़र आए तो मैं आसानी से अलहदा कर लूँ। और अब मैं इसमें बस सब बेसिक मसाले ही ऐड करूँगी। तो मैं खानों में ज़्यादा मिर्च मसालों को ऐड नहीं करती, एक्स्ट्रा स्पाइसेस कोई भी नहीं डालती, क्योंकि खाने जितना सिंपल अच्छा पकते हैं उतना मिर्च मसालों से मज़े के नहीं लगते। तो बस मैं हल्की फुल्की ही मिर्च, जो बेसिक मसाले होते हैं, उनको ही ऐड करती हूँ। और बस अब मैं यहाँ पे दही ही निकाल रही थी, क्योंकि बैंगन में थोड़ी सी ज़्यादा ही दही डलती है। तो बस मैं दही ही निकाल रही थी और ये दही मेरे घर का जमाया हुआ है। तो ये बाल्टी मैंने भर के तैयार की थी और बस अब ये ख़त्म ही होने वाली है। तो मैं अब जो भी दूध होगा ना, तो उसको जाग लगा लूँगी, ताकि दही मेरे पास ख़त्म ना हो। और मैं उन सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरे लाइव पे आके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए। तो ये एक्चुअली मेरा फर्स्ट लाइव था और मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था कि मैं कमेंट्स को कितनी तेज़ी से पढूं। तो जब एकदम से कमेंट्स आना शुरू हुए ना, तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि किसका कमेंट पढूं और किसका ना पढूं। तो जो कमेंट्स मेरी आंखों के सामने आ रहे थे, मैं उसे फ़ौरन से ही पढ़ती जा रही थी और ट्राई कर रही थी कि मुझसे सारे ही कमेंट्स पढ़े जाएँ। लेकिन फिर कुछ कमेंट्स रह गए और आप सब मुझे कह रहे थे कि आपने हमारे कमेंट्स नहीं पढ़े। तो इसके लिए मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो इस वजह से मैं तेज़ी से भी पढ़ नहीं पा रही थी। और कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि हम लोग आपकी लाइव को ज्वाइन नहीं कर सके। तो इसमें भी मुझे लगता है कि गलती मेरी ही है। मुझे पहले कम्युनिटी में पोस्ट ज़रूर लगानी चाहिए थी कि आज हम लाइव करेंगे। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या कि मैं और मुर्तज़ा ट्राई कर रहे थे कि हम लोग लाइव जाते हैं, क्योंकि कभी भी हम लोग लाइव नहीं आए। तो ऐसे ही बस हम लोग ट्राई कर रहे थे और ट्राई करते करते ही हम लोगों ने लाइव कर लिया, क्योंकि उस दिन मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया हुआ था। और जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं फिर वो तो वेट करते ही हैं कि मेरा व्लॉग क्यों नहीं आया। तो मैंने सोचा कि व्लॉग तो कोई मेरे पास बना हुआ पड़ा हुआ नहीं है, तो इसलिए मैं लाइव ही जाती हूँ और लाइव सबके साथ बातचीत करती हूँ। तो बस इसीलिए ही हम लोगों ने लाइव कर लिया था उस दिन। और अगर मेरी पहले से ही प्लानिंग होती ना, तो मैं हनान को भी उठा के रखती, क्योंकि वो हमेशा ही मुझे कहता था कि जब हम फर्स्ट लाइव करेंगे तो सब हम लोग मिलके करेंगे। लेकिन उस दिन हनान सोया हुआ था और हमने हनान के सोए सोए ही लाइव कर लिया। तो हनान बाद में मुझे कह रहा था कि मैंने भी आना था, आपने मेरे बगैर ही लाइव कर लिया है। तो बस अब हम लोग जब भी नेक्स्ट लाइव करेंगे ना इंशाल्लाह, तो सब ही मिलके करेंगे। और लाइव में सच्ची मैं आपको बताऊं, मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आया आपके कमेंट्स पढ़ के। ऐसे लग रहा था जैसे हम लोग सब मिलजुल के बातें कर रहे हैं, आमने सामने बैठे हुए हैं। तो अपने फर्स्ट लाइव को मैंने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सब आपकी वजह से ही हुआ है, क्योंकि आप सब लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, इतना प्यार मुझे दिया। तो आप सबके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। और अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे और ढेरों खुशियाँ दें और आप सब लोग अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो चलिए अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और वीडियो में यहाँ पे क्या कुछ हो गया है देखते हैं अब। तो मैंने बैंगन को ऐड कर लिया है, मसाला मैंने अच्छी तरह से भून लिया था। उसके बाद मैंने बैंगन ऐड कर दिए हैं और इसे ढक के पकने के लिए रख दिया है। और साथ ही अब मैं ज़ीरा तड़का राइस भी बना लूँगी। तो ये राइस मैं फ्राई करके बनाऊँगी। और ये रेसिपी ना इंडियन है, इंडियंस इस तरह से राइस को पकाते हैं। तो मैंने घी में थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया है, साथ ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्च को ऐड किया है और थोड़ी सी मैंने दालचीनी और बड़ी इलायची ऐड कर दी है, क्योंकि आजकल मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है ना, तो इसलिए दालचीनी और बड़ी इलायची काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। और अब मैंने चावल ऐड करके इसको फ्राई करना शुरू कर दिया है। तो थोड़ी देर ही मैं इसे फ्राई करूँगी। जैसे ही चावलों का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ना, जैसे चमकीले होते हैं, वाइट वाइट होते हैं, तो चावल इस तरह से हो जाएंगे। तो हम साथ ही इसमें पानी ऐड कर देंगे, हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे। और पानी खुश्क हो जाने तक मैंने इनको पका लिया था और इसके बाद इन्हें 10 मिनट के लिए दम पे रख दिया था। तो चावल तो हमारे बड़े ही ज़बरदस्त पक के तैयार हो गए हैं, साथ में बैंगन भी गल गए थे। तो मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए हैं। इसे पकने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा,
सिर्फ 5 मिनट ही अब चाहिए हैं मज़ीद। तो चावल तो हमारे पक गए हैं, यहाँ पे बैंगन भी तैयार हो गए हैं। तो मज़े मज़े का हमारा डिनर बिल्कुल रेडी है। गर्मा गर्म डिनर है, जल्दी से डिनर करते हैं। और अब मैं आपको अपने डिनर की फाइनल लुक दिखाती हूँ, क्योंकि बच्चों को तो मैंने डिनर दे दिया था, बस मेरा ही डिनर रह गया था करने वाला। तो मैंने सोचा कि आज सजा के अपने डिनर को तैयार करती हूँ, अपनी प्लेट तैयार करती हूँ और साथ में आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो जी ये है आज का हमारा डिनर, और इस मज़ेदार से डिनर के साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। तो मैं मिलूँगी आपसे दोबारा एक नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।